जय हिंद। आज का टॉपिक है नेगेटिविटी से रखें खुद को दूर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम चाहे जिस भी क्षेत्र या ऑफिस में काम करते हो, हमें विचलित करने वाला, हमें भटकाने वाला नकारात्मक माहौल आसपास ही बनता रहता है। जैसे सीनियर ने हमें काबिल समझकर कोई महत्वपूर्ण काम दिया तो बगल वाले सीट में बैठे वर्मा जी टोन मारते हुए कहते हैं, क्यों भाई, बड़े नज़दीक हो बॉस के। उनकी बातों में खुशी कम और जलनशीलता की भाव ज़्यादा नज़र आता है, जो आत्मविश्वास को डिगा देती है। ऑफिस में बहुत सारे काम टारगेट के रूप में किया जाता है। टारगेट को अचीव करने के लिए रात दिन लोग मेहनत करते रहते हैं। उसी में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो टोन मारते हुए ये कहते हैं, टारगेट पूरा नहीं किए तो तुम इस कंपनी से अपनी छुट्टी समझो। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके इस बात से शुभकामनाओं का कम और ईर्ष्या का भाव ज़्यादा दिखता है। मन में इसी तरह का नकारात्मक बातें डर का माहौल पैदा कर देती है। कई बार इस प्रकार की बातें हमारे ऊपर ऐसा असर करती है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार, हम अपने कैपेसिटी के अनुसार साधारण से साधारण काम को भी अंजाम नहीं दे पाते हैं। मतलब इजी से इजी काम भी हमें डिफ़िकल्ट लगने लगता है। तो क्या करें और कैसे बचें इन सब से? तो आइए एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई कि एक प्रतियोगिता कराई जाए जिसमें एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। जो भी जानवर उस चोटी पर सबसे पहले पहुंचेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि इस प्रतियोगिता में कोई भी जानवर भाग ले सकता है। कोई भी जानवर भाग ले सकता है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, खूंखार हो या सीधा साधा हो। तय दिन के अनुसार सभी जानवर एक स्थान पर जमा हुए। प्रतियोगिता में शेर, बंदर, जिराफ, हाथी, लोमड़ी, भालू, चीता और बहुत सारे जानवर शामिल हुए। सभी प्रकार के जानवर शामिल थे। प्रतियोगिता में मेंढकों के एक झुंड ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता शुरू ही हुई थी कि कुछ ही देर में जानवरों के एक झुंड से आवाज़ आई, अरे देखो इन मेंढकों को, ये भी हमारी बराबरी कर रहे हैं। थोड़ी देर फुदकने पर ही इनकी जान निकल जाएगी, ये ऊपर क्या चढ़ेंगे। यह बात सुनकर जानवरों ने मेंढकों की तरफ देखा और जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। अभी जानवर कुछ ही दूर चले थे। एक जानवर बोला, हे भगवान, पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, चढ़ना मुश्किल, कैसे हम चोटी पर पहुंचेंगे। कई जानवरों ने उनकी बातों में हाँ मिलाई और वहीं रुक गए, पर अभी भी बहुत सारे जानवर चल रहे थे। कुछ समय बाद फिर एक आवाज़ आई, मेरा तो पैर दर्द कर रहा है, कहीं मैं थक कर बेहोश ना हो जाऊं, बेकार है जाना। यह बात सुनकर कई अन्य जानवरों ने भी वहीं से वापस लौटने का निर्णय ले लिया, पर अभी भी कुछ जानवर आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय के बाद फिर आवाज़ आई, इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ पाना हमारे बस की बात नहीं, हम कोई पर्वतारोही तो है नहीं। साथ चल रहे कई जानवरों को यह बात सही लगी और उन्होंने भी वापस लौटने का फैसला लिया। अभी कुछ जानवर और कुछ मेंढक चल रहे थे। समय गुजरता गया, जानवर कम होते गए। अंत में उस चोटी पर केवल एक मेंढक फुदक फुदक कर चढ़ते हुए पहुंच गया। यह जानवर अन्य जानवरों को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने उसी झुंड के एक मेंढक से पूछा, यार एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त चोटी पर कैसे पहुंच गया। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, वह इसलिए चोटी पर पहुंचा क्योंकि वह बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी कोई भी नेगेटिव बातें उसके कान तक नहीं पहुंची। यह बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। तो दोस्तों, किसी महान विचारक ने कहा है, यदि आप में नेगेटिविटी है तो आप हर अवसर में मुश्किल देखेंगे, और यदि आप में पॉजिटिविटी है तो आप हर मुश्किल में अवसर देखेंगे। तब हमें तय करना है कि क्या नकारात्मकता के माहौल में उस मेंढक की तरह बहरे बन सकते हैं। यदि हाँ, तो हमें अपने उद्देश्य की चोटी पर पहुंचने से, हमें अपने लक्ष्य हासिल करने से रोक नहीं सकता। इसके साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार का टॉपिक रहेगा, क्या ईश्वर हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।